9वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 2। आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क नहीं रखते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं, हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ और एकाकी है और उसे उपेक्षित महसूस हो रहा है। शायद पिछले काफी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है, वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं? आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए खोए बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को माफ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करने शुरू कर दें। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफें दफन कर दी हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। आप जितना समय चाहते हैं ले लें। इन अभ्यासों को बार बार दोहराएं। मैं वादा करती हूँ आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे और अब आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं, या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। यदि आप अभी भी हर गलती के लिए स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते हुए उठना कितना भयावह होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पर मुझ पर चिल्लाने वाले हैं। अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया, वह उनकी चेतना का परिणाम है। अब हम अभिभावक हैं। हम अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अब भी अपने भीतरी बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप स्वयं के आक्रोश में फंसे हैं। निरपवाद रूप से इसका अर्थ है कि अभी भी कोई है जिसे माफ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है? वह कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ नहीं किया है? अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसे करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और व्यस्त स्वयं का उपचार करने के तरीके में मिल जाएंगे। आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसे भी रहे हों, सुखद या दुखद, अब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं, या प्रेम को अंगीकार कर सकते हैं। मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर, मिटाने वाला है। यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा सकता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों से भरा जीवन? शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ। आपका 9वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें जो आपने कल उस पर चिपकाई थी। एक पल का समय निकालकर अपने भीतरी बच्चे से कहें कि आप उसकी परवाह करते हैं।
यह अफर्मेशन बोलें। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। यदि संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाएं या बैठकर एक हाथ के आईने में लें और उसे देखें। अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की। आप एक माफ़ी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे थे। यदि आपने पिछले 50 या 60 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है तो आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहें। अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। अपना टिश्यू बॉक्स अपने पास रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपके 9वें दिन का दैनिकी अभ्यास। जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था? जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लिख डालें। आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था? कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है क्योंकि वह बड़ों के करने की चीज नहीं है। अब अपनी दैनिकी नीचे रख दें और बाहर जाकर अपने नन्हे बच्चों के साथ खेलें, मस्ती करें। वह पागलपन वाले काम करें जो आपको बचपन में करने में मजा आता था, जैसे पत्तों के ढेर पर कूदना या बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर्स के नीचे दौड़ना। दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताज़ा हो जाएगी जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मजा चाहिए तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़ें और स्वतः प्रवृत्ति के स्थान से आ जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। 9वें दिन के लिए आपका हर्ट थॉट। मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अपनी नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके लिए काम नहीं करते। आप अपना व्यवहार देखकर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो हैं उससे और अधिक बन सकते हैं। एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं उससे और अधिक। बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है, भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीजों को देखना पड़े। आपके 9वें दिन का ध्यान। भीतरी बच्चे को प्रेम करना। बीते समय में वापस जाएं। स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आएं। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें, और जब आप वहां खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आप ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद हैं। अब और पीछे समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं, और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा और आगे बढ़कर उस पल में जाएं जब आपने चलना शुरू किया। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे और गिर जाते थे, और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम। अब आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए।
आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीज़ों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें, बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे। उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप कितनी तकलीफ में थे। आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय को अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसीलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके आगे वर्तमान में ले आएं। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब ठीक है और ऐसा ही है।